करती हूँ व्रत में तुम्हारा, स्वीकार करो माँ। करती हूँ व्रत में तुम्हारा, स्वीकार करो माँ। मजेदार में है नैया, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे संतोषी माँ, हे संतोषी माँ। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज आप सुनेंगे संतोषी माता के व्रत की कथा। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और इस दिन माता की कथा सुनी जाती है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जो भी कोई शुक्रवार का व्रत करता है, इस व्रत में खटाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और ना ही खटाई को हाथ लगाया जाता है। उस दिन घर के अंदर खटाई लाई भी नहीं जाती है। इसलिए ध्यान रखने योग्य बात है कि इस दिन खटाई बिल्कुल भी नहीं लेकर आई। माता का जो पूरी विधि विधान से व्रत संपूर्ण करता है, माता उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता की कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और बाद में जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न किया करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठन जो तुझे खिलाती है। तुझको इतना सब किसी का झूठा इकट्ठा करके तुम्हारी माता खिला देती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लो तब तो मान लोगे कि तुम्हारी माँ सबका झूठा तुम्हें खिलाती है। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमा के लड्डू बने। यहाँ जांचने बेटा अपनी माँ की परीक्षा लेने के लिए, जांच करने के लिए सिर दर्द का बहाना कर कर लेट गया। एक पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो जाता है और कपड़े में से सब देखता रहता है। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। यह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? ये कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। फिर वह बोलती है, जाओ पिया हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सराय। दऊ निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमरी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस प्रकार से उसकी पत्नी उसे बोलती है। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोला, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार देती है। वह चला जाता है। चलते चलते दूर देश में पहुंच जाता है। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जाओ बेटे। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलते हैं, पहले काम करो, उसके बाद में दाम बता दिए जाएंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा।
साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा, 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवा रहे, उसे लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह के दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह भी वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है इसकी और इसके करने से क्या फल मिलेगा? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं आपका बड़ा ही उपकार मानूंगी, बड़ा ही आपका उपकार मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निसंतान को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो माता का नियम से पूजन करने से पति जल्दी ही लौट आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, जैसा वो चाहती हैं वैसा वर मिल जाता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से जो मुकदमा चल रहा हो वो भी समाप्त हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाते हैं तथा जो भी कुछ मन में कामना हो वो सब पूरी हो जाती है। वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। माँ इन सब पर बहुत ही कृपा बनाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? आप कृपा करके मुझे बताएंगी? यह भी बताओ तो बड़ी कृपा हो जाएगी। स्त्री कहने लगी कि हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगी, सो आप प्रेम पूर्वक सुनो। तो वह उसको व्रत की विधि बताती है। बोलती है कि 1.25 रुपये का गुड़ चना ले आना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले आना या 11.25 रुपये का भी ला सकते हो, अपनी सहूलियत के अनुसार। बिना परेशानी के आप जितना आपसे बन पाए वो प्रसाद ले आना। श्रद्धा और प्रेम से आपसे जितना बन सके सवाया भी ले सकते हो। 1.25 रुपये से 5 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहकर तथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, क्रम लगातार चलते रहे। रोज आए हुए हर सप्ताह में आप ये व्रत करती रहें, लगातार इस नियम का पालन करें। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला लेना, उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालना करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 पास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में ही अवश्य कार्य पूरा करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रकार खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के ही लड़के लेने चाहिए, अपने परिवार के हों सगे संबंधी उनको ही लेना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराकर और अपनी रिश्तेदारी में मिले पड़ोसियों के मिले उन लड़कों को ही बुला लें, उन्हें ही भोजन कराएं और जो भी आपकी शक्ति हो उनको दक्षिणा दे दें और माता का नियम पूरा करें। उस दिन घर में कोई कठाई ना खाए। जिस दिन शुक्रवार का व्रत करो या फिर उज्जमन करो उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया की लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है बहन? सब कहने लगी, संतोषी माता का है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी।
दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम में कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पति परदेश गया है, मुझे ससुराल में सास ससुर बहुत परेशान करते हैं। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो। मेरी जो भी दुविधा है माता, आप सुन लीजिए और मेरी सारी समस्या का निदान करो। मैं तेरी शरण में आई हूँ माँ, मेरी हर विपदा को दूर करो। ये सब सुनकर माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया। यह देख जिठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने लेने लगे। काकी के पास अब पत्र भी आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। अब तो काकी की खातिर बढ़ गई है। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोले। अब तो इसके पास पैसे हो गए हैं। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है। मुझे तो अपने स्वाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरे स्वामी को बुला दीजिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम में लग जाती है। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री ने, मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता है। अब मैं क्या करूं कि इसके पति को कैसे बुलाऊं। मैंने इससे वचन दे दिया है तो मुझे इसके पति को बुलाना ही होगा। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ नहीं है या है। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले, उसके पास जा, उसको संभाल। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात को अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं क्या, क्या सपना आया है तेरे को। सभी उसकी मजाक बना रहे थे। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने से तेरा क्या जाता है, तू कर लेना ऐसा। जब बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दिया, दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता के चमत्कार देख वह प्रसन्न हो माता मन ही मन माता का नाम लेने लगा। घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना होने लगा। इधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा तेरे सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का घट्टा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना
और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन। बहुत अच्छा माता, कहकर लड़की प्रसन्न हो लकड़ियों के गट्टे के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई अब वह वहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खा ले, फिर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना कर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। तू जब से गया था तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है। 4 समय खाकर सो जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी खुशी माता का उद्यापन करो। वह उद्यापन की तैयारियों में जुट गई। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को लड़कों को लिए भोजन के लिए कहा और जेठानी लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसे मंजूर किया और बच्चों को सिखला देती हैं पीछे से, देखो रे, भोजन के समय सब लोग कठाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, हमें कुछ खट्टा खाना है, खट्टा खाने का मन हो रहा है, खीर खाना हमें भाता नहीं है। देखकर अरुचि हो रही है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। परंतु लड़के तुरंत उठ गए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दी। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, अब जेल की हवा खाएगा तो सब मालूम पड़ जाएगा। सो राजा के दूत पकड़ ले गए उसको। बहू से यह वचन सहन नहीं हुई। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तूने ये क्या किया? हंसाकर अब रुलाने क्यों लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी तूने। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली गई। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा है, तो वह टैक्स भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चले। दोनों साथ मिलकर घर चले जाते हैं।
कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन कर रहे हैं। पति ने कहा, हाँ खुशी खुशी करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं मत खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाके भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं तो सही रहेगा। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, आज मेरी माँ मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती हुई इतने में सास को क्रोध फूट पड़ता है। बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम जानते नहीं हैं। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमसे बहुत बड़ी भूल है यह माता, आप हमें माफ़ करें। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे कहते को सुनते को सभी को दे, जो पढ़े उसकी मनोरथ कामना पूर्ण करे। जो भी माता का विधि पूर्वक व्रत करता है, माँ संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोवे, ओ मैया बदन कमल सोवे। मंदे हसत करुणामयी, मंदे हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोवे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर डुले प्यारे, ओ मैया चवर डुले प्यारे। धूप दीप नैवेद्य से, धूप दीप नैवेद्य से, मधुमेवा भोग धरे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोषी कियो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय जानत, आज दिवस सोही, ओ मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली आई, भक्त मंडली आई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, ओ माता मंगल ध्वनि छाई।
विनय करे हमें बालक, विनय करे हमें बालक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगी करत कीजे, ओ मैया अंगी करत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुख दरिद्र विरोगी संकट मुक्त किए, ओ मैया संकट मुक्त किए। भव धन धान्य भरे घर, भव धन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो नर तेरो, मन वांछित फल पावे। ओ मैया मन वांछित फल पावे। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा राखियो जगदम्बे, ओ मैया राखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी मांबे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नारी गावे, ओ मैया जो कोई नारी गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। ओ मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय।